नमस्कार दोस्तों। प्यार एक एहसास इस कहानी के साथ आपका दोस्त एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे हाजिर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभी राजपूत है। मैं 25 वर्ष का और यूपी में गोरखपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। लखनऊ में जॉब करता हूँ। मैं स्वभाव से बहुत ही शर्मीला और शरीफ हूँ। दोस्तों, जिस मकान में मैं रहता था उस मकान मालिक में एक परिवार, भैया, भाभी और उनकी मम्मी, भाभी के 2 छोटे बच्चे रहते थे। भाभी का नाम अनुपमा है। लॉकडाउन लगने से एक दिन पहले भाभी की बहन हर्षिका बेंगलोर से आई थी। अनुपमा भाभी और उनके परिवार ने कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया था, इसलिए उन्होंने हर्षिका को बुलाया था कि घर की देखभाल हो जाएगी। उनके आने से पहले अनुपमा भाभी और उनकी फैमिली रिश्तेदार के घर जाने की प्लानिंग कर चुके थे 2 दिन के लिए। तो हर्षिका के आने के बाद सब लोग चले गए, सिर्फ हर्षिका को छोड़कर और दादी को छोड़कर। जिस दिन ये लोग गए, अगले दिन जनता कर्फ्यू लग गया, तो बाकी किराएदार भी चले गए। मेरे अलावा सिर्फ एक लड़का और रहता था और मैं वहाँ रहता था। फिर जब जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन बढ़ गया, तो भाभी की बहन हर्षिका वहीं फंस कर रह गई। हर्षिका और दादी छत पर आकर बैठ जाती थी, लेकिन मैं रूम में ही रहता था। मैं बात नहीं करता था और ना ही हर्षिका बात करती थी। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। एक दिन दादी ने मुझे बुलाया और बोली, बेटा ज़रा राशन ला दो। तो हर्षिका ने मुझे पैसे और बैग दिए। मैं उनका सारा सामान लाकर दे दिया उनको। इससे उन्हें अच्छा लगा कि कोई तो है जो उनकी मदद कर सकता है। और ऊपर से अनुपमा भाभी ने हर्षिका को बोला था कि अभी से मंगाना है कुछ तो मंगा लीजिएगा। हर्षिका की उम्र करीब 34 साल और फिगर भी ठीक था। फिर शाम को हर्षिका ने सूजी का हलवा बनाया। उसके बाद उन्होंने मुझे खाने के लिए दिया। मैं बोला, नहीं भाभी, ठीक है, मैं हलवा मुझे पसंद नहीं है। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं भैया, खा लीजिए, अच्छा बना है। मैं बोला, ठीक है भाभी, आप दे दो। मैं वहीं बैठकर हलवा खाने लगा। मैंने हर्षिका और दादी से थोड़ी बात भी की। इसके बाद फिर मैं अपने रूम में चला गया। ऐसे ही एक एक करके 20 दिन बीत गए। एक दिन अचानक हर्षिका के पेट में दर्द होने लगा, तो दादी ने मुझे बुलाया और बोली, बेटा कुछ दवा लेकर आओ, हर्षिका के पेट में दर्द हो रहा है। मैं दवा लेकर आया। हर्षिका को काफ़ी आराम हुआ। उसके बाद एक दिन मैं अपने रूम में बैठा पॉर्न मूवी देख रहा था, तो हर्षिका आई और बोली, आप क्या कर रहे हैं? हर्षिका बोली, हम भी मूवी देखेंगे। मैंने कहा, आपके देखने के लायक मूवी नहीं है। हर्षिका ने कहा, ऐसा क्या है इसमें? मैंने कहा, मैं आपको दिखा सकता हूँ लेकिन आपको बुरा लगेगा। वो बोली, नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, दिखाओ। फिर मैं उसको लैपटॉप की स्क्रीन दिखा दी। वो हंसने लगी और शर्मा के नीचे चली गई। उसके बाद शाम को खाना खाने के बाद हर्षिका छत पर आई और बोली, अब तो काफ़ी रोमांटिक आदमी है। मैंने बोला, नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी देख लेता हूँ। इसके बाद बात शुरू हुई। हर्षिका ने पूछा, आपकी गर्लफ्रेंड है? मैंने बोला, नहीं। तो उन्होंने कहा, बना लीजिए, कब तक ऐसे काम चलाएंगे, देखते हैं कब बनती है, क्या होता है। मैंने उत्तर दिया। इसके बाद मैं भाभी फिर बोली कि अब मैं सोने जा रही हूँ, कल बात करते हैं। मैंने बोला, ठीक है। अगले दिन हर्षिका किचन में खाना बना रही थी, तो मैं नीचे चला गया। उनसे मैंने पूछा, भाभी आप क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला, मैं खाना बना रही हूँ। मैंने बोला, अच्छा जी, क्या बना रहे हो? और मैं देखने किचन में चला गया, तो मेरा हाथ हल्का सा उनके पीछे लग गया। मैंने बोला, सॉरी भाभी। तो उन्होंने हंसकर बोला, कोई बात नहीं, ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। फिर हम दोनों हंसने लगे। उसके बाद 2-3 बार मैंने जानबूझकर उनको टच किया। उसके बाद भी वे हंसती रही। मुझे लगा कि अब आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद मैं बोला, भाभी आप अगर खाना बन जाए तो आकर लूडो खेलना। उन्होंने बोला, ठीक है। इसके बाद हम लूडो खेलने बैठे। फिर मैं भी बोला कि अगर ऐसी सुंदरता छोड़कर आदमी लूडो खेले तो पागल ही होगा। हर्षिका बोली, अपने लूडो खेलने के लिए बुलाया था या मेरी सुंदरता देखने के लिए? मैं बोला, अगर लूडो खेलते खेलते सुंदरता दिख जाए तो क्या प्रॉब्लम है? तो वह कहने लगी, आप बहुत तेज़ हैं, जितना सीधा मैं आपको समझती हूँ उतने सीधे आप हैं नहीं। मैं बोला, अगर दुनिया में देखा जाए तो कोई सीधा नहीं है, जिसके गुनाह पर्दे में है वो सीधा है। उन्होंने बोला, अच्छा जी, क्या बात है। इसके बाद बैठे बैठे अपना पैर मैंने उनके पैर से टच किया, तब भी वो कुछ नहीं बोला और मुस्कुराकर लूडो खेलती रही।
इसके बाद मैंने कहा अब शर्त रखते हैं कि लूडो में जो हारेगा वो जीतने वाले की बात मानेगा। हर्षिका ने बोला ठीक है, जो जीतेगा वो हारने वाले से कुछ भी मांग सकता है। मैंने कहा सोच लो भाभी, मैं लूडो में हारता नहीं हूँ जल्दी। उन्होंने बोला अगर सोचा नहीं होता तो शर्त क्यों लगती। उसके बाद गेम हर्षिका जीत गई। मैं बोला बताइए क्या चाहिए। उन्होंने कहा आप जीतते तो क्या मांगते। मैं बोला मैं तो आपको मांगता। उन्होंने बोला मुझे कोई और मांग चुका है और पा लिया है, आप लेट हो गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए आप मेरी हो सकती हो। वो हंसने लगी। फिर मैं बोला आप मुझे गले लगोगी। वो बोली इसमें क्या बात है, लग जाओ। मैं हर्षिका को गले लगा लिया, तभी उसकी गर्दन पर एक किस भी कर लिया और हर्षिका भी मुझे छोड़ नहीं रही थी। ऐसा करते करते 3-4 मिनट बीत गए। इसके बाद वो बोली अब आप छोड़ दीजिए और हक करना है तो फिर से लूडो में जीतो, फिर कर लीजिए। इसके बाद हर्षिका खाना खाने के बाद रात में छत पर आ गई और जैसे ही वो आई मैंने उसको तुरंत गले लगा लिया और उसके होंठों पे किस करने लगा। उन्होंने बोला ये क्या कर रहे हो, ये सब गलत बात है। लेकिन उनका कोई विशेष विरोध नहीं था। मैं लगातार उनको किस कर रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने भी रिस्पांस देना शुरू किया, लेकिन मैं बीच बीच में उनके होंठों को काट भी लेता था। उसके बाद उन्होंने बोला आराम से, मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ। माँ जी सो रही हैं और रात भर यहीं रहूँगी। मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद मैं फिर से उनको चूमने लगा, उनकी गर्दन पर किस करने लगा। तब उन्होंने बोला सिर्फ किसी करते रहोगे या कुछ आगे भी बढ़ोगे। फिर मैं हर्षिका को बेड पर लिटा दिया और हम दोनों जीवन के परम सुख को पाने में लीन हो गए। तब थोड़ी देर बाद हर्षिका बोली मज़ा आ गया मेरी जान, आई लव यू। हम दोनों फिर बाथरूम में किस करने लगे, फिर एक दूसरे को गले लगकर सो गए। हर्षिका सुबह 4 बजे उठी और नीचे चली गई। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली कहानी के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त आपके चैनल पर फिर से हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।